बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की और बीएसएफ की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके से लाल आतंक के खात्मे में भी बीएसएफ के जवानों की बड़ी भूमिका रही है। निरंतर ये देश की सेवा कर रहे हैं। उनसे बात की सहयोगी अजलाल ने। स्थापना दिवस के तमाम समारोह दिल्ली एनसीआर में मनाते थे, लेकिन पिछले 3 सालों से देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह फैसला हुआ कि देश के हर राज्य में अलग अलग जगहों पर स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। और 59वां स्थापना दिवस समारोह इस बार झारखंड में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आप 59 साल के हो गए। पूरे सफर को किस रूप में देखते हैं? 1965 में स्थापना हुई थी। धन्यवाद। ये जो है बहुत लंबा और बहुत ही मैं कहूँगा कि सुखप्रद सफ़र रहा है कि जो 25 बटालियन से शुरू हुई थी आज 200 बटालियन के करीब पहुँच गया है। तो इतना हम लोगों का साइज़ में इजाफा हुआ है। और जैसे हमने बताया था 6500 किलोमीटर के करीब बॉर्डर हम लोग देख रहे हैं। और उसके अलावा नक्सल क्षेत्र में भी हमारी सेवाएं दी जा रही हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और एनडीआरएफ की 4 बटालियन बीएसएफ ने दी हैं। बीएसएफ के 4 बटालियन एनडीआरएफ में अभी शामिल हैं, जो आपदा में लोगों की मदद करती हैं, बचाव कार्य करती हैं। और हमारे पास अभी ऊँटों और घोड़ों के अलावा हमारे पास अभी हवाई विंग भी है और वाटर विंग भी है। तो हमारे पास नभ में भी और जल में भी और थल में भी, तो तीनों सेनाएं बीएसएफ के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ा सुखद एक विषय है। सर, कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं जवानों के बीच, लगता है कि कहां आ गए, कैसे हो गए। जब ऐसे मौके पर आप सीमाओं पर जाते हैं अपने जवानों के बीच, कैसे उनके लिए प्रेरणा के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जब जाता हूं सीमाओं पे, कई जगह तो ऐसी हैं जहां सांस लेना भी दूभर है। 14,000 फुट 15,000 फुट पे भी हमारी चोटियां पे चौकियां हैं और जहां गाड़ी तो जाती ही नहीं है। पैदल भी जाने का मार्ग ऐसा नहीं है, उस बड़ी कठिनाई से ऊपर पहुंच पाते हैं। फिर उनका खाने पीने का सामग्री और बाकी चीज़ें पहुंचाना भी एक चैलेंज होता है। तो ऐसी जगह में जो इतने लंबे अरसे तक रह के ड्यूटी कर रहा है, सचमुच वो जो है आदर के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं। हर चीज़ से उनका सम्मान होना चाहिए। तो मैं यही सरल भाषा में उनसे मिलता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ और उनका दुख सुख पूछता हूँ। तो इसी से वो बहुत और उन्हीं के साथ जब भी मैं किसी कैंप में जाता हूँ तो अपने जवानों के साथ कुछ ना कुछ अवश्य खेलता हूँ। और मुझे जानकारी मिली है कि बतौर डीजी नितिन अग्रवाल जी सबसे दिल के करीब हैं जवानों के बीच। आप बहुत फेवरेट है, जो जानकारी मिली है मुझे। ये धन्यवाद। ये हमारे सिपाहियों का बड़प्पन है। मैं तो बहुत ही साधारण हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनके दुख सुख को अच्छे से समझूं और अपनी पॉलिसीज़ उस तरह से बनाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सर, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जहां के बॉर्डर की रक्षा आप लोग करते हैं। मेजर क्या प्रॉब्लम देखते हैं इन 3 देशों के बीच में? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है। अभी हमारे तो बहुत अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध हैं बांग्लादेश के साथ, और उनका जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसके साथ भी हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है। बहुत कोऑपरेशन हम लोगों का एक दूसरे से रहता है और बीच बीच में हम लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं, हर लेवल पे होती हैं, डीजी लेवल पे भी होती हैं, नीचे के लेवल से भी होती रहती हैं। तो हर लिहाज से कोई समस्या ऐसी है नहीं। जो छोटे मोटे समस्याएं होती हैं उनको हम मीटिंग्स के दौरान आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं। तो कोई ऐसा समस्या है नहीं। सर, पाकिस्तान के साथ सरकारें कोशिश करें कि रिलेशन बेहतर हो, लेकिन कभी कभार अनवांटेड गोलीबारी खबरें आती हैं कि बीएसएफ के जवान शहीद हो गए। तो ये जो चिंता है, एक ऐलानी युद्ध हो तो समझ में आता है, ये जो अनवांटेड जिसको बोलते हैं कि उल्लंघन करना, कितनी बड़ी चिंताएं रहती हैं ये चीज़ें? देखिए, ये अब एक गिवन है, एक मतलब ये गिवन सिचुएशन है। अब हम उससे नहीं कह सकते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उनका हिसाब किताब अलग है। वो उनकी अपनी जो चल रही हैं प्रॉब्लम्स वो उनसे डील कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना बचाव स्वयं करना है। हमारा बचाव उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो इसी विषय पे हम लोग आगे चर्चाएं कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं ताकि हमारा कोई भी नुकसान ना होने पाए। सर, अमूमन बीएसएफ से लोग समझते हैं कि सीमाओं की रक्षा आप लोग करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हेरोइन का पकड़ा जाना,
ड्रोन को मार गिराना, घुसपैठियों को रोकना, ये सब क्या उपलब्धियां रही हैं आप लोगों की अभी? तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जैसे हमने अभी बताया था कि 1000 किलो के करीब हेरोइन पकड़ा है। अब जानिए कि 1 किलो हेरोइन का दाम कितना है बाजार में, और कितने हजार करोड़ का हम लोग बरामद 5.5 लाख रुपया में। जी, तो आप हिसाब लगाइए कि 1000 किलो का कितना होगा। तो ये लोग हम लोग बरामद करके देते हैं। तो हमारे सिपाही लोग जो काम करता है दिन रात बॉर्डर में, ये उसका नतीजा है। और जो वो वहाँ की जनता के साथ अच्छा संबंध बनाता है, उनको मदद करता है, तो वो हम लोग का मदद करते हैं। उनको बीएसएफ में इतना विश्वास है कि कितना भी बड़ा सामान पड़ा हो, कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं छुपाएंगे। और अब किसी और एजेंसी की बजाय बीएसएफ को आके इत्तला देते हैं कि सर यहाँ पड़ा हुआ है, इसको लिया जाए, तो हम लोग लेके आते हैं। तो हम लोगों का तो जो सिपाही वर्ग है सबसे कारगर है, और उनका जनता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जिससे हम लोगों को और उपलब्धियां मिलती हैं। आपने कहा कि 1965 में तो तीन बटालियन से शुरुआत हुई थी, और अभी संभवतः 400 से 200 से ज़्यादा बटालियन। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि और मैन पावर आप लोगों को और ज़्यादा चाहिए कि लगता है कि सफिशिएंट है? देखिए, ऐसा है कि ये जब बटालियन सैंक्शन होती हैं तो किसी ड्यूटीज़ के लिए होती हैं। तो जब ये सैंक्शन होंगे उसके बाद नई नई ड्यूटीज़ आती रहती हैं, तो उस वजह से नई नई रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं। उस वजह से हम लोग समय समय पर अपनी रिक्वायरमेंट बता के सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इसको देखा जाए, अगर ऐसा ऐसा भी करना है तो इतना हमको नफरी और दीजिए। तो समय समय पे मिलती है, तभी तो हम 25 से अभी 200 हो गए। तो अभी भी हो सकता है कि सरकार उस पर विचार कर रही है, हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट गई हुई है। और मेरा मानना है सर कि शहादत प्राउड का मोमेंट होता है। मैंने कई बार कवर किया है, जब तिरंगे में किसी का 100 लिपट कर आता है तो वो उससे भाग्यशाली कोई नहीं होता। माताएं रोती हैं बेटे के लिए, बावजूद इसे कहती है कि मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसे बीएसएफ में भेजती। ये जो वर्ड आते हैं आपके कानों में, तो कितना ये सीने को फौलादी करता है। हम लोगों का मनोबल बहुत बढ़ता है जब माताएं बहनें ऐसे जो है शोक के अवसर पर, तो भाई एक शहादत तो हुई, वो एक सम्मान है, लेकिन एक पारिवारिक तौर पर एक उसका सदमा भी होता है। जो जिस परिवार में आता है वही महसूस कर सकता है। तो ऐसे क्षणों में जब वो ऐसे वचन हम लोग को बोलती है तो हम लोग का हौसला बहुत बढ़ जाता है, और हम लोग और जो है हमारा मोरल आप होता है, और हम लोग और अच्छे से काम करते हैं। सर, पहला जो अमित शाह के फैसले के बाद जैसलमेर, फिर अमृतसर, और अब झारखंड हजारीबाग, यानी कि हजारीबाग आपकी चिंताओं में शामिल है। एब्सोल्युटली, मैं तो हजारीबाग पहले भी आ चुका हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये स्थल, और इसको हम और विकसित करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और कोई हमारे बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस यहाँ लेके आवें ताकि इसका और विकास हो, और जो है यहाँ के लोगों को और अवसर मिले कुछ देखने। आप पहले भी आए हैं यहाँ से, कोई संबंध आपका? बिल्कुल संबंध है जनाब। मैं यहाँ, आपने बूढ़ा पहाड़ का नाम सुना होगा, तो हम एडीजी सेंट्रल जोन, सीआरपी थे सेंट्रल जोन में, तो झारखंड उसी के क्षेत्र में आता था, तो हम अक्सर आते थे यहाँ, और हम लोगों ने ये बूढ़ा पहाड़ का अभियान भी चलाया था। और बधाई आपको कि बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री सेना के जवानों पर गर्व करते हैं, बटालियन पर गर्व करते हैं। जी, तो ये पिछले साल 2022 में 6 अगस्त को हम आए थे रांची। तो उस दिन हमको याद है, तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन उस दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इसको करना है। तो नीचे से विचार सुझाव भी आया था कि साहब अभी बहुत ज़्यादा वर्षा है, अगर कुछ दिन रुका जाए ताकि हम बाद में जाएं, तो सामान्य का नहीं, इसको अब रुकना संभव नहीं है, इसको 15 अगस्त के बाद तुरंत किया जाए, और 15 से 20 के बीच में पहला मिशन भेजा जाए। तो हम लोगों ने इंटेलिजेंस भी कलेक्ट किया था, हमें पता था कि वो भेजने के लिए समय उपयुक्त था। तो हमारे जो यहाँ के आईजी साहब थे, उन्होंने सेना इकट्ठी की, मिशन बनाया, और पुंडाक कैंप लगा नहीं था। पुंडाक कैंप लगाने के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी 3 बरस से, लेकिन लग नहीं रहा था। तो हमने कहा उसके थ्रू अब काम होना बहुत टाइम लगेगा, तो दूसरा रूट सोचा जाए। तो हम लोगों ने फिर झारखंड की तरफ से चढ़ाई किया था, और 2 दिन बारिश में हमारे लड़के रहे थे, बहुत तेज़ बारिश भी था, लेकिन उसमें रहे थे, और जो है मिशन करके आए थे। तो जानकारी मिली कि जो भोजन के पैकेट गए थे वो भी खाने के लायक नहीं बचा, इतनी बारिश हुई थी। जी, आप तो ज़रा जानते हैं। तो जब हमको बाद में इंटेलिजेंस मिला कि उनमें भगदड़ मचा है कि फोर्स कैसे आ गई, अभी तो पुंडाक कैंप लगा नहीं, तो फिर हमको खबर मिला था कि वो लोग वहाँ से पलायन के प्लान कर रहे हैं। तब हम आईजी को बोले थे कि अब फटाफट सारा सामान लेके जाओ, कैंप लगाओ, हेलीपैड बनाओ, और ट्रायल लैंडिंग करो। तो वो उसके बाद सितंबर में
तुरंत उसको कर दिया गया था। वो तो आप पूरा जानते ही हैं उसका पूरा हिस्ट्री। अब सर प्राउड फील होता है कि बूढ़ा पहाड़ कहीं वहाँ पर कहा जाता है कि दिन में पुलिस नहीं जाती थी, आम नागरिक नहीं जाते थे, अब रात 1 बजे भी कोई जा सकता है। अरे किसी टाइम आप 24 घंटा जाइए, वहाँ पूरा सुरक्षित एरिया है, सीआरपी का कैंप सब लगा है और सीआरपी के बहादुर सिपाहियों ने पूरे जान जोखिम में डाल के उसको किया था। आईडी बहुत लगे हुए थे, सबको निस्ते-नाबूद किया और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव और हथियार बरामद किया था वहाँ से और उसको मुक्त किया हुआ है। और वहाँ बहुत ही अच्छा लोकेशन भी है, हम लोगों ने हेलीपैड भी बनाया था और बहुत जल्दी ट्रायल लैंडिंग भी हुआ था। उसके बाद दमादम सीनियर अफसरान और मंत्री लोग आए थे, मुख्यमंत्री महोदय भी पहुँचे थे झारखंड से और डीजी साहब भी थे उस टाइम, झारखंड पुलिस के सिन्हा जी वो भी आए थे, हम नीरज सिन्हा जी, और हम कुलदीप सिंह हमारे सीआरपी के डीजी साहब थे, उनको भी लेके आए थे। तो आप तो वो पूरा जानते ही हैं। सर एक जो चीज़ है कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जवान तनाव में रहते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती। मुझे मालूम है कि ये चैलेंजिंग जॉब है, आपके आने के बाद क्या सुधार बीएसएफ के जवानों के लिए? ऐसे तो एक्चुअली बीएसएफ बहुत अच्छा एक मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा फोर्स है और पहले से नया बल तो नहीं है, इतने आप देख रहे हैं 59 साल का ये हो रहा है, तो इसमें पहले से ही अच्छी नीतियां हैं। हम बस ये कोशिश करते हैं कि उनका पालन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांस में बता सके अपना लीव, ताकि आपस में एडजस्ट हो जाए। सारा लोग एक ही दिन जाना चाहेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि ड्यूटी तो छोड़ा नहीं जा सकता है, तो ड्यूटी भी हो सके और लोगों का काम भी चल सके। इसलिए उन लोगों को हमने बोला आप एडवांस में लीव प्लानिंग कीजिए, ताकि जो कमांडर है वो उस हिसाब से सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार छोड़ सके। ऐसी प्लानिंग कोई नितिन अग्रवाल ही दे सकते हैं जवानों को? नहीं, देखिए हम ये चाहते हैं कि सिपाही हमेशा हाई मोरल में रहे, तो उसके लिए हम उसको खुश रखना चाहते हैं, तो ताकि उसका जो मसले हैं घर के वो भी सॉल्व होते रहे और उसको ड्यूटी के टाइम में कोई चीज़ घर की परेशान नहीं करे, ये हमारा कोशिश रहता है। तो उसी सिलसिले में ये सब किए हैं। सर आप लोगों के प्रयास को मैं बधाई देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो गया, कई नक्सली मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सीआरपीएफ भी रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं? ये समाज के कई बार के भटके हुए लोग बोलते हैं, क्या मैसेज होगा आपका? देखिए हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कर रहे हैं अभी काम, झारखंड में अभी बीएसएफ नक्सल विरोधी अभियान में नहीं है, लेकिन मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि हिंसा का मार्ग छोड़ के आप मेन मुख्य धारा में आएँ, अपने जो मसले हैं उनको जो दिए हुए तरीके हैं एक गणतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में, उनको अपना के आप अपने मसले सुलझाइए, अपने सुझाव लाइए। और ये वायलेंस से किसी का फ़ायदा नहीं होना है, सिर्फ दुश्मन का ही फ़ायदा होगा। जो दुश्मन मुल्क हैं कि हमको जो डिवाइड करना चाहते हैं तो सबको, और नक्सल एरिया में भी हम लोगों का प्रयास उनको मारने का नहीं होता, कोशिश ये होता है कि उनको अरेस्ट करके कानून के सामने लाएं। वो तो आत्मरक्षा में कई बार फायर होता है, तो यही हम लोगों का ये रहता है। सर एक अंतिम सवाल कि झारखंड में कई बार बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा होती है, क्या आपका इस मुद्दे पर रहा है सर्चिंग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग को तो जैसे अभी आपने एक साथी ने पूछा था 50 किलोमीटर वाली बात कही थी, हाँ जी आपने पूछा था, तो हम लोगों के लिए वो पर्याप्त है कि हम उसी के थ्रू करते हैं काम। अंदर तो फिर जो है दूसरी जो लोकल पुलिस है उनको देखना है, हम तो बॉर्डर के ऊपर देखते हैं कि घुसने ना पाए, और जो हमारे आईसीपी और दूसरे कस्टम पोस्ट बने हैं जो दिए गए मार्ग हैं उन्हीं के थ्रू अपने कागज़ के साथ आवे। सर कई गंभीर सवाल हमने पूछ लिया आपसे, एक हल्का सवाल कि जो फिल्मी दुनिया में देशभक्ति की पिक्चरें आती हैं, गदर आया, गदर 2 आया, कई बॉर्डर आए, तो क्या ऐसी फिल्में जवानों को देखने के लिए आप कहते हैं कि भाई इससे क्या कुछ? बिल्कुल कहते हैं, और बल्कि हम तो आपको बतावें कि जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी हम जो अच्छी फिल्मों के क्लिप्स होते हैं वो भी हम सोच रहे हैं सिर्फ लेक्चर देने की बजाय थोड़े थोड़े फिल्मों के क्लिप भी हम दें। हमने पहले एसएसबी में भी अपनी सेवाएं दी हैं, वहाँ पे भी हमने जो हमारा इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल था उसमें कुछ फिल्मों के कुछ अंश, चाहे 1 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, तो ऐसे इकट्ठे किए थे और उनको ट्रेनिंग में दिखाते हैं। वो बहुत कारगर होते हैं कोई मैसेज देने के लिए विद्यार्थियों को, तो ऐसे हम हमेशा तलाश करते रहते हैं और फिल्मों के क्लिप्स भी काटते हैं और वो दिखाते हैं अपनी ट्रेनिंग में। और फिल्में तो जो कोर्स चलते हैं तो हमारा तो पहले ये था कि सैटरडे को सिर्फ फिल्म दिखाई जाए जिसमें रेलेवेंट टॉपिक कवर हो जाए।
सर, पॉलिटिकल व्यक्ति के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कई तरह की बातें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा कि जवानों के साथ दीपावली मनाना, कोई पर्व त्योहार होता है प्रधानमंत्री जवानों के बीच मौजूद रहते हैं, कितना मनोबल बढ़ता है इससे। बहुत, उससे जो है जो मनोबल ऊंचा होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं तो जो आदमी दीपावली पे या अपने बड़े त्यौहार पे, ईद पे घर ना जा सके, उसके लिए आप लोग सोचते होंगे कि थोड़ा सा मायूसी का सबब है, लेकिन बल में ऐसा नहीं होता है। हमारे सिपाही जहाँ साथी उनके हैं वही उनकी दिवाली, वही उनकी ईद, वही उनका जो है क्रिसमस, सब कुछ वहीं रहता है। और उनको गम भी नहीं है कि घर नहीं जा पाए, अगले साल जाएंगे, वो सब चलता रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में आप लोगों के सामने, तो क्या कोई फील घर भी नहीं जाना चाहता, सब लोग वही काम में ही रहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और हम उनके साथ दीपावली मनावें। तो ये सबकी इच्छा होती है और बहुत मनोबल ऊंचा होता है। चलिए, आपको मैं जय हिंद बोलता हूँ। ये थे हमारे साथ बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल। कई मुद्दों पर खुलकर बात की। सबसे अहम यह कि झारखंड से साथ साथ जो देश की सीमाओं से हमारा जो बॉर्डर, कई देशों की सीमाओं से जो बॉर्डर है, उसकी रक्षा में बीएसएफ के जवान लगातार लगे रहते हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि हजारीबाग इस कैंप का और विस्तार होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि बीएसएफ 59 से 60 साल और ऐसे करते करते 200-400 साल का भी होगा। कैमरामैन अभय के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, मेरू कैंप, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।